त्रेता युग से पहले स्वर्गलोक में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य अप्सरा रहती थीं, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। वे अत्यंत चंचल स्वभाव की थीं। एक बार उन्होंने एक महान आर्षि की तपस्या में विघ्न डाल दिया। आर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजिकस्थला को श्राप दिया कि वह स्वर्ग से पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेंगी। श्राप सुनकर अप्सरा भयभीत हो गईं। उन्होंने आर्षि से क्षमा मांगी। तब अर्षि ने कहा कि यह श्राप पूर्ण विनाश नहीं है, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब वह पृथ्वी पर जन्म लेंगी, तब भगवान के अंश से एक महान और तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी, जो संसार में धर्म की स्थापना में सहायक होगा। इसी श्राप के कारण पुंजिकस्थला ने पृथ्वी पर जन्म लिया और उनका नाम पड़ा अंजना। वे वानर राज कुंजर की पुत्री थीं। वानरी रूप में होने के बावजूद वे अत्यंत तेजस्वी, सुशील और तपस्विनी थीं। उनके मन में सदैव भगवान की भक्ति और सेवा का भाव रहता था। समय आने पर उनका विवाह वानर वीर केसरी से हुआ। केसरी सुमेरु पर्वत के पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे। अंजना और केसरी का जीवन प्रेम, धर्म और मर्यादा से परिपूर्ण था, किंतु विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब अंजना माता ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। माता अंजना की कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने अंश से पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य प्रसाद का एक अंश पवन देव की प्रेरणा से माता अंजना तक पहुंचा। यह सब एक दिव्य योजना का भाग था, क्योंकि पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए भगवान राम अवतरित होने वाले थे और उनकी सहायता के लिए एक महान सेवक का जन्म आवश्यक था। चैत्र मास की पूर्णिमा के पावन दिन मंगलवार को शुभ नक्षत्र में माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, शरीर बलवान और नेत्रों में दिव्य आभा झलक रही थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और दिशाएं मंगल ध्वनियों से गूंज उठीं। समस्त प्रकृति उस दिव्य जन्म का उत्सव मना रही थी। यह बालक कोई साधारण नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव के अंशावतार और पवन देव के आशीर्वाद से जन्मा था। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र, अंजनी नंदन और केसरी नंदन कहा गया। उनका जन्म केवल एक परिवार की खुशी नहीं, बल्कि समस्त धर्म की रक्षा और भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था। इस प्रकार माता अंजना का श्राप वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ। जो श्राप उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया था, वही आगे चलकर संसार को एक महान भक्त और वीर प्रदान करने का कारण बना। कभी कभी जीवन में जो कष्ट या श्राप जैसा प्रतीत होता है, वही ईश्वर की योजना में एक महान उद्देश्य की शुरुआत होता है।